आज इतनी घबराहट है कि पूरी की पूरी भाजपा लगी हुई है। लोग घर घर जा रहे हैं, किसी को समझाया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को खरीदा जा रहा है, पैसा खुलेआम बांटा जा रहा है। ये सब हो रहा है। हम लोग इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि भाजपा ये सब करेगी। लेकिन जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जीविका की दीदियों को, हजारों दीदियों को लगाकर, चूंकि ये महिलाएं ये माध्यम है कई सरकारी योजनाओं को महिलाओं से कनेक्ट करने के लिए, ये जब जाकर कहती हैं कि आप वोट नहीं दीजिएगा तो आपको अनाज मिलना बंद हो जाएगा, वोट नहीं दीजिएगा तो आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा, ये सरासर बेईमानी है। मैं जानता हूं कि अभी आप भाजपा वाले बोलेंगे कि ये लोग हार रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। भैया ऐसा है, ये हारने का नहीं, हार आप रहे हो, इसलिए हर दिन एक नया हथकंडा अपना रहे हो। जैसा रामबली जी ने बोला, पहले आपने 6000 कार्यकर्ताओं को लगाया, फिर आपने 200 एनडीए के विधायकों को लगाया, फिर सारे केंद्रीय मंत्रियों को लगाया, सबसे बात नहीं बनी तो अब अभिनेताओं को उतारा है, किसी से बात नहीं बन रही है तो अब कल आपने जीविका दीदियों को उतारा है। कल मुख्यमंत्री की बैठक हुई, कल सभा हुई है, आप लोग सब पत्रकार वहां हैं, जरा जाकर देखिए कि कितनी जीविका की महिलाएं उस बैठक में आई हुई थी। पूरे इलाके से सरकारी खर्चे पर जीविका की महिलाओं को बस में भर के बाजाबता टारगेट देकर कल सभा की गई है। यहां तक भी चलिए मंजूर है, आपको भीड़ दिखाना है दिखाइए, बाकीपुर की जनता उसको समझेगी। लेकिन जो यहाँ के सरकारी योजनाओं की बेनिफिशियरी महिलाएं हैं, उनको जीविका के माध्यम से जो धमकी दी जा रही है, उनको परसुएट किया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दिया तो आपको मिलने वाली सुविधाएं बंद हो जाएंगी। ये सरासर अन्याय है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। अगर चुनाव आयोग अगले 24 घंटे में इस पर संज्ञान नहीं लेता है, माननीय डीएम महोदय, अगर वो इसको अपने ट्वीट को हटाने से नहीं होगा, उनको ऑर्डर पास करना होगा कि कोई भी जीविका से जुड़ी हुई महिला, कोई भी कर्मचारी, सिर्फ जीविका नहीं, अर्ध सरकारी कोई भी कर्मचारी चुनाव आयोग के नियम के अनुसार चुनाव का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर वो क्लियरिटी आज लेटर नहीं इशू होगा तो कल हम लोग चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठेंगे। इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वोटर को आपने 25 में खरीदा, आज आप उसको धमका रहे हैं, चूंकि आप सरकार में हैं तो आप कह रहे हैं भैया नहीं दीजिएगा वोट, आपका योजना बंद कर देंगे, तो ये हम लोग को मंजूर नहीं है। मैंने आपको इसी के लिए आज बुलाया है। आप इस खबर को चला सकते हैं कि अगर कल, अभी से लेकर कल तक 24 घंटे में सभी गैर सरकारी कर्मचारियों को संवैधानिक कानून के मुताबिक अगर उनको चुनाव की प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो हम लोग कल चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठेंगे। चुनाव आयोग को आज इसका संज्ञान लेना ही होगा। डीएम को ऑफिशियल चिट्ठी लिखकर ये जारी करना होगा कि किसी भी हालत में गैर सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी चुनाव का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। मेरी बात खत्म हुई।